हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। जी हाँ, सभी भाई बहनों गर्णियों का स्टडी विद शशांक में स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बाल विकास से संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज के अपने सेशन को। और आपका जो पहला प्रश्न है, जी हाँ, पहला प्रश्न आपका है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की के बारे में चिंतित है। जी हाँ, किसके बारे में चिंतित है? शिक्षक। आंसर दें सब स्टूडेंट। आंसर देना सभी को। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। जी हाँ, वो चिंतित इस बात से है कि मतलब जो विषय वस्तु है उसमें जो पेपर बनाया प्रश्न पत्र उसमें संपूर्ण विषय वस्तु शामिल है कि नहीं है, कोई चीज़ छूट तो नहीं गई या फिर कोई चीज़ ज़्यादा तो नहीं हो गई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि। जी हाँ, 4 विकल्प आपके सामने हैं। आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का दृढ़ विश्वास है। क्या दृढ़ विश्वास है? आंसर दीजिए सब स्टूडेंट। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने, आपका कोई भी एग्जाम हो इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। विद्यार्थियों के अनुभव और प्रशिक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। जी हाँ, विद्यार्थियों के अनुभव और प्रशिक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। जी हाँ, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। कैसी करानी चाहिए? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, समान बच्चों के साथ में कि अलग शिक्षण विधियाँ, किस तरह से शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ, अन्य समान बच्चों के साथ में शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। अगर उनको अलग से पढ़ाएंगे तो उनके अंदर हीन भावना हो जाएगी, डीमोटिवेट होता है। अगर समान बच्चों के साथ में पढ़ाएंगे, समान बच्चों में कुछ एक्स्ट्रा समय दे दिया जाता है, कुछ नई तकनीक या नई विधियों से उनको समझाया जा सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाए अन्य समान बच्चों के साथ में। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर, अन्य समान बच्चों के साथ में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। जी हाँ, किसके प्रति सचेत होना चाहिए? आंसर दें सब स्टूडेंट। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए सचेत होना चाहिए। किसके प्रति सचेत होना चाहिए? आंसर दें सब स्टूडेंट। आकलन की बात हो रही है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थियों की उपाधि देने की। जी हाँ, जो बच्चा उससे आकलन करते हैं, नंबर आते हैं, उससे आकलन लगा सकते हैं कि ये बच्चा बुद्धिमान है, औसत विद्यार्थी है। इस तरह की उपाधि देने में सचेत रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न में आपको पूछा गया है, NCF 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। जी हाँ, क्या तरीका होना चाहिए? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, आंसर सभी को देना। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए, किस तरह का तरीका होना चाहिए? सभी लोग आंसर दें। जी हाँ, राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। जी हाँ, प्रेक्षण के आधार पर। जी हाँ, प्रेक्षण के आधार पर, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, लिख पाएंगे नहीं, न स्पष्ट बोल पाएंगे, लेकिन प्रेक्षण के आधार पर उनका मूल्यांकन हम लोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? जी हाँ, बात कर रहे हैं हम लोग संस्कृति की, और संस्कृति का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर दें सब स्टूडेंट। कल्चर, शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करना, सेकंड भी सही है आपका। संस्कृति का परिष्करण, ए भी सही है। 1 2 3 आपके तीनों विकल्प सही हैं, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। जी हाँ, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? जी हाँ, आपको बताना है कि निम्न में से
कौन सा कथन सही है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। आंसर सभी को देना है। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। उपलब्धि अभिप्रेरक, जी हाँ, उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक, बिल्कुल सही आपका। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है। जी हाँ, सेकंड स्टेटमेंट भी आपका सही है। यदि व्यक्तियों के मत प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही। आपके 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट सही हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिर विकल्प को ध्यान से पढ़ना है। जी हाँ, विकल्प को ध्यान से कंसंट्रेशन से पढ़ना है। उसके बाद आपको चयन करना है कि कौन सा विकल्प सही है, कि सारे विकल्प सही हैं आपके। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। जी हाँ, बालक किस चीज़ में रुचि लेना प्रारंभ करते हैं? आंसर दें सब स्टूडेंट। 6 से 10 वर्ष की अवस्था की बात हो रही है। आंसर दें सब स्टूडेंट। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, विद्यालय में जाना प्रारंभ कर देते हैं या फिर उसमें रुचि हो जाती है, इंटरेस्ट हो जाता है, शौक हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। जी हाँ, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, जी हाँ, 4 विकल्प आपके सामने हैं। जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है कहलाती है। जी हाँ, क्या कहलाती है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। यह कौन सी अवस्था होती है? आंसर देना सब स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, शिक्षक भर्ती संबंधित इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। जी, आपकी कहलाती है ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, डाउन सिंड्रोम। जी हाँ, क्या कहलाता? डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, विद्यालय आधारित आकलन। जी हाँ, विद्यालय आधारित आकलन के बारे में आपको जो उपयुक्त या सही कथन है उस पर आपको चयन करना है और राइट आंसर का जवाब देना है। जी हाँ, राइट आंसर का जवाब दें सब स्टूडेंट। विद्यालय आधारित आकलन। जी हाँ, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, दिए गए विकल्पों में से परिचित आसपास का वातावरण होता है वो परिचित हो जाता है। परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी विद्यार्थियों की मदद करता है विद्यालय आधारित आकलन। आपका ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सीखने की तत्परता डैश की ओर संकेत करती है। जी हाँ, किसकी ओर संकेत करती है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। जो भाई बहन अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन प्रेस कर दे, क्योंकि स्टडी विशेषांक में बात होती है आपके सिलेक्शन की, बात होती है आपको एक सरकारी सीट पक्की करने की। सीखने की तत्परता, जी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। थॉर्नडाइक का तत्परता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सकें? जी हाँ, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, फिर विकल्प को पढ़िए, फिर राइट आंसर का जवाब दीजिए। प्रश्न पूरा प्रश्न ना, मतलब आपको प्रश्न में ये समझना है उसमें क्या चीज़ पूछी जा रही है, डिमांड किस चीज़ की है, उसी की आपको सप्लाई करनी है। पूरा प्रश्न पढ़ेंगे बार बार तो उसमें दिक्कत होगी। आपको डिमांड देखना है, डिमांड एंड सप्लाई, DS रूल जिसको बोलते हैं। और विकल्प आपके सामने है, जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, राइट आंसर आपको हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। जी हाँ, विश्वास को अभिव्यक्त करें। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं? जी हाँ, कौन सा नहीं है?
विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। आंसर देना है, बेहतरीन प्रश्न आपके सामने। विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। पर अभिघातस्थ तनाव, जिसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस बोलते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने। सभी स्टूडेंट प्रश्न को करें तथा क्लास को अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करें। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डैश से। जी हाँ, उद्दीपन का संबंध किससे है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। SR रूल बोलते हैं, RS रूल्स बोलते हैं, स्टिमुलेट्स रिस्पॉन्स। जी हाँ, उद्दीपन का आपका संबंध है प्रतिक्रिया से। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। जी हाँ, उद्दीपन का संबंध आपका प्रतिक्रिया से वही संबंध है जो विकास का संबंध है आपका परिपक्वता से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पियाजे मुक्ता डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? जी हाँ, जीन पियाजे की बात हो रही। किस क्षेत्र के में योगदान के लिए जाने जाते हैं? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। आपका शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, यूपी टेट, सुपर टेट, रेट, DSSB, कोई भी एग्जाम, इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर से संबंधित प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है। आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिए, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जी हाँ, ज्ञानात्मक विकास। जी हाँ, ज्ञानात्मक विकास से ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? जी हाँ, कौन सा सीखने का क्षेत्र है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? आंसर देना सभी को। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। आपके एग्ज़ाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपका कोई भी एग्ज़ाम हो। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट आंसर, अनुभाविक। जी हाँ, अनुभाविक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि, जी हाँ, बच्चा कार्य करके उब रहा है, मतलब उसको रुचि नहीं, इंटरेस्ट नहीं है, बेमन कार्य कर रहा है, तो ये इस बात का संकेत है। किस बात का संकेत है? 4 विकल्प आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। जी, आंसर देना है। किस बात का संकेत है? किस बात को इशारा कर रहा है? इंटरेस्ट नहीं ले रहा, बोरियत फील कर रहा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, हो सकता है संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा हो या बार बार कार्य का रिपीटिशन हो रहा हो। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट आंसर। उबने लगता है, बोर होने लगता है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट आंसर दिए गए विकल्प के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। जी हाँ, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य। जी हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिकरण का क्या तात्पर्य है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, आंसर देना सभी को। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने हैं, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपका कोई भी एग्जाम हो। सामाजिकरण से तात्पर्य, आंसर दें सब स्टूडेंट। राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक वातावरण से आपका सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और उसके साथ समायोजन। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ इज़ द राइट आंसर सही हो जाएगा। सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बच्चों द्वारा दी जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जी हाँ, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों या गलतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आंसर दें सब स्टूडेंट। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है, आंसर देना है, जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, सबसे पहले आप विकल्प को ध्यान से पढ़ना है, फिर उसके बाद राइट आंसर का जवाब देना है। कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट को जवाब देना अगर आपको एक सरकारी सीट पक्की करनी, क्योंकि आपको जवाब देंगे तभी तो आपको एक सरकारी सीट पक्की होगी, एक्सपीरियंस आएगा क्वेश्चंस को हैंडल करने का। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ इज़ द राइट आंसर। यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक कक्षा की व्यवस्था में असफल रहा। जी हाँ, असफल रहा, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज़ द राइट आंसर। यह असफल है, व्यवस्था फेल है, असफल है, एक ही बात है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? जी हाँ, कौन सा विकास का सिद्धांत है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। बात हो रही विकास के सिद्धांत की, कौन सा है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, आंसर देना सभी को।
आपको दिए गए 4 विकल्पों में से एक उचित या सही विकल्प का चयन करना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। सभी की विकास दर समान नहीं होती, मतलब विकास की दर होती सभी बालकों में, सभी बच्चों में, सभी चीज़ों में अलग अलग होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि ना लेते प्रतीत हों तो शिक्षक को चाहिए जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। रुचि ना लेते हों प्रतीत हों तो शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षक को क्या करना चाहिए, आंसर दें सब स्टूडेंट। 4 विकल्प जो आपके हैं उसी के अनुसार आपको उचित विकल्प का चयन करना है। राइट आंसर आपको हो जाएगा 4 विकल्प को पढ़कर ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट। जी हाँ, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। जो शिक्षण विधि को अपना रहा उसको बदल दें। जी हाँ, उसको बदल दें, दूसरे तरीके से पढ़ाएं कि मतलब कि पहले अगर मौखिक पढ़ा रहा हो तो उसको लिखित के माध्यम से पढ़ाएं, अगर लिखित से पढ़ा रहा हो तो प्रेजेंटेशन से पढ़ाएं। तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। शिक्षण विधि को बदल दें या शिक्षण विधि बदल दें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी कहने, नाटक, कला, शिल्प, खेल आदि जैसी गतिविधियों का संचालन। जी हाँ, आदि गतिविधियों का संचालन किस तरह से होना चाहिए या कैसे होना चाहिए, क्या क्या चीज़ में सम्मिलित की जानी चाहिए, जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने हैं। जो भाई बहन अगर नहीं चैनल पर पहली बार विजिट किए, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि स्टडी विशेषांक में बात होता है आपको सिलेक्शन की, बात होती है आपकी सरकारी सीट पक्की करने की। जी हाँ, राइट आंसर आपको हो जाएगा गतिविधियों को संचालन के लिए प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना जरूरी, प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए। जी हाँ, प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होंगे तभी किसी चीज़ का आप संचालन कर पाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है क्या चीज़ दर्शाता है, दिए गए विकल्पों के अनुसार आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, आंसर देना, सभी को आंसर देना है। एकल गायन प्रतियोगिता में विद्यार्थियों को तैयार करते समय विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। जी हाँ, वरीयता देता है तो क्या चीज़ दर्शाता है। जी हाँ, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, लैंगिक पूर्वाग्रह, क्या किसी को चीज़ को किसी सेक्सुअल डिटर्मिनेशन कर रहा है कि एक विशेष लिंग को या एक विशेष जेंडर को प्रमोट किया जा रहा है, तो ये आपका कराएगा लैंगिक पूर्वाग्रह। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर दिए गए विकल्प के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। जी हाँ, कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है, आंसर दें सब स्टूडेंट। आंसर देना है, सभी को आंसर देना है। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने हैं, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं आपको कोई भी एग्जाम हो। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, 6 से 11 वर्ष तक की जो एज डिफरेंस है ये आपकी परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं। जी हाँ, मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है, जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, आंसर देना, सभी को आंसर देना है। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने। जी हाँ, जल्दी से आंसर दें, मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर, अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है। जी हाँ, निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है, जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, आंसर देना सभी भाई बहन गणियों को। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है, ऐसे ही प्रश्न आपको एक सरकारी से दिलवाएंगे। कौन सा तरीका महत्वपूर्ण है मानसिक स्वास्थ्य के लिए। जी हाँ, राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, अध्यापक की भूमिका, विद्यालय का वातावरण। जी हाँ, अध्यापक आपका अग्रेसिव चीज़ों को अच्छे से समझाता है और आसपास की जो पर्यावरण है या जो भी चीज़ है उससे रिलेट होकर समझाता है इस तरह से। और विद्यालय का वातावरण बढ़िया है तो आपका जो माइंड है डेवलप है वो काफ़ी अच्छा रहेगा, फ्रेश रहेगा। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कमज़ोर बालक
कमज़ोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है। जी हाँ, कमज़ोर वर्ग की बात हो रही है, तो इससे किस बात का तात्पर्य हो रहा है या किस बात की जानकारी हम लोगों को मिल रही है? आंसर दें सब स्टूडेंट, कमज़ोर वर्ग के बालक से। राइट आंसर का जवाब देना सब स्टूडेंट को। जी हाँ, आपका राइट आंसर हो जाएगा कमज़ोर वर्ग से। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। ऐसे अभिभावक के बालक से है जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा के नीचे के वर्ग में आते हैं, वो आपके कमज़ोर वर्ग में आते हैं। जी हाँ, कमज़ोर वर्ग के बालक में आते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, सरकार एक न्यूनतम सीमा करती है, उससे नीचे अगर आय है तो आप कमज़ोर वर्ग में आते हैं, और जो बालक हैं वो कमज़ोर वर्ग के बालक हो जाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेदनात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा? जी हाँ, कौन सी परिस्थिति में? आंसर दें सब स्टूडेंट, आंसर देना है, सभी को आंसर देना। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। जी हाँ, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। जी हाँ, संवेदनात्मक और मानसिक विकास अच्छे से कब होगा? जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, बच्चे को इम्पोर्टेंस दी जाए, उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, उसकी बात को समझा जाए, सुना जाए, माना जाए, तो अच्छे से विकास होगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। डियर स्टूडेंट, ये हम लोग डिस्कस किए बाल विकास, बाल मनोविज्ञान से संबंधित 3 प्रश्नों को, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी एग्ज़ाम हो, शिक्षक भर्ती से संबंधित इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हाँ, आपको अच्छे से चीज़ों को समझनी, कॉन्सेप्ट को समझना है, कॉपी में नोट डाउन करना। जी हाँ, रिवीजन के समय में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आप एक ही 2-3 घंटे में या एक दिन में अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं और एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और आपसे कहना चाहूँगा, जो भाई बहन अगर ये चैनल पर पहली बार विजिट किया, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया और चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें। जी हाँ, क्योंकि आप जानते हैं स्टडी विशेषांक में बात होती है आपके सिलेक्शन की, बात होती है आपके एक सरकारी सीट पक्की करने की। तथा हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। जी हाँ, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है स्टडी विशेषांक। जी हाँ, स्टडी विशेषांक सर्च करना, स्टडी विशेषांक सर्च करेंगे, अपना चैनल आ जाएगा, जहाँ पर आप लोग ऐड हो जाइए, जहाँ पे आपको क्लास का नोटिफिकेशन, वीडियो, PDF, ऑनलाइन और भी काफ़ी सारी चीज़ प्रोवाइड होती हैं। आप लोग खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, एक सरकारी सीट पक्की कीजिए। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।